आपको अपने ख्यालात का इजहार करें कि खुदा है। समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब परवेज सिद्दीकी साहब, हमारे इस अमरावती महानगर, अमरावती शहर में अमरावती ज़िले की देखभाल करने वाले हमारे भाई सलीम उर्फ बबलू भाई, इमरान भाई, मुश्ताक खान साहब, अल्ताफ़ साहब, रज़ाक पठान साहब, टीएच खान साहब, मायताई चौरे जी, जंग बहादुर साहब, सुहेल साहब, एडवोकेट सिन्हा जी, अब्दुर्रहमान साहब, मोहम्मद सलीम साहब, हमारे निज़ामत कर इकबाल साहिल साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम लीडरान, एक बड़ी तादाद में बैठे इस शहर के नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों और पत्रकार भाइयों, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साथियों, मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि अखबार की में, मीडिया में अमरावती का नाम बहुत आ रहा है। कुछ न कुछ यहाँ पे शोषा छोड़ा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मुझे एक बार अमरावती जाना ज़रूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अमरावती ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो जो मसाइल आएंगे, मैं महाराष्ट्र की असेंबली में तो हूँ ही, हम 2 MLAs हैं वहाँ पर, और यकीन जानिए हमारा ये काम सिर्फ और सिर्फ है कि हम अपनी दबी हुई कौम को उसका हक दिला सकें, हम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। लेकिन इस लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकत चाहिए। हमारे देश में हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यानी बुलबुल हम इसके हैं। जब बागीचे में बुलबुल रहता है तो बड़ा सुनहरा मौसम रहता है, लेकिन अब ये बदल रहा है, अब ये चीज़ें बदल रही हैं। अब बुलबुल नहीं है, अब वहाँ उल्लू आ गया है। तो हमें ये शेर पढ़ना पड़ेगा कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हालात देश के बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, और जो लोग बैठे हैं, आज यहाँ एक बड़ा मसला है, मैं इनको समझा दूं, बता दूं, ये जाहिल है या जानबूझ करके लफ्ज़ जिहाद का नाम ले रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं मालूम, जिहाद लफ्ज़ जो है ना, बहुत ही मोतबर लफ्ज़ है, बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज़ है। आप जिहाद का यहाँ जो नाम इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपकी गंदी ज़बान से ये लफ्ज़ भी हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत फिक्र लगी है इनको। ये मुल्क सेकुलर मुल्क है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त यहाँ का मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना साहब की आवाज़ के ऊपर अपने सामानों की पोटलियाँ बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवां और दवा था। लेकिन इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके। तुम इस मुल्क को छोड़कर चले गए तो तुम्हारी हज़ारों और लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, कोई नमाज पढ़ाने वाला, कोई अजान देने वाला नहीं बचेगा। तुम्हारे कब्रिस्तानों में, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। तुम्हें ताजमहल का हुस्न, तुम रुक जाओ इस मुल्क में। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रसूल का वास्ता, हम तुम्हें मदद नहीं, तुम्हारा हक देंगे इस मुल्क के अंदर। तुम्हें याद नहीं तुमने इस मुल्क के लिए कितनी बड़ी शहादत दी है? तुम्हें याद नहीं इस मुल्क को आज़ाद कराने में दिल्ली से लेकर अमृतसर तक सड़क के दोनों तरफ जितने दरख्त थे, एक भी दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जो तुम्हारी कौम के उलमाओं को शहीद करके उनकी लाशों को लटका ना दिया गया हो। रुक गए थे मुसलमान। उनको वादा किया गया था कि इस मुल्क में तुम्हें इंसाफ मिलेगा।
इस मुल्क का कानून बना है कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या दलित, हर के लिए एक तरह का कानून है। हर लोग अपने मजहब पर चल सकते हैं। 2000 हमने 1000 तक इस मुल्क पे हुकूमत किया है, लेकिन कभी भी आज तक अगर उस वक्त हिंदुओं के साथ जुल्म होता तो याद रखना कि उस वक्त आज ये मौका नहीं आता। जोधाबाई हज करने चली गई होती, कितने मुसलमान हो गए होते, लेकिन मुसलमानों ने इस मुल्क में सेकुलरिज्म का परचम ठहराया और कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया। आज इस मुल्क का कानून है कि कोई भी आदमी 18 साल की उम्र के बाद जहां चाहे शादी कर सकता है। अगर कोई किसी के घर का बच्चा अपने बिरादरी को, अपनी जात को छोड़कर और कहीं शादी करता है, मैं समझता हूं उसके माँ बाप कभी खुश नहीं होते, हमेशा उसकी मुखालफत करते हैं कि बच्चा अपने ही खानदान में शादी करे, अपनी ही जात बिरादरी में शादी करे। लेकिन बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, कहीं मोहब्बत, कहीं कुछ चक्कर चला के शादी कर लेते हैं, तो कोई क्या कर सकता है। मुझे याद है, यहीं पर मैं बीच में टीवी में बार बार देख रहा था, तो मैंने सलीम भाई, बबलू भाई को फ़ोन किया कि ये यहाँ का मामला रोज़ टीवी पे आ रहा है और नारायण राणे का लड़का बहुत चिल्ला रहा है, ज़रा बताओ मुझे क्या मामला है। कहाँ का मामला था? धारनी का। तो जब मैंने पता लगाया, शायद आपने मुझे बताया था कि वो बच्ची गैर मुस्लिम थी, वो बीए ग्रेजुएट थी या बीए में पढ़ती थी, और जो लड़का मुस्लिम जिसने शादी किया था वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था। पुलिस वालों, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो लड़की बीए पढ़ी लिखी थी, जब उसका निकाह नामा उसके सामने गया तो क्या उसने नाम नहीं पढ़ा होगा? उसे देखा नहीं पड़ी कि लड़की ने मैं किससे शादी कर रही हूं? कि लड़का हिंदू बन के शादी कर रहा था और शादी कराने वाला देशमुख कोई कंपनी है, वो लोग शादी करवा रहे थे और उन्होंने जो कोई किसी आलिम को बुलाए बगैर किसी आदमी को बुलाकर शादी करा दी थी ना, ये किस्सा था। और अब मैं देख रहा हूं जहां जहां भी किसी मुस्लिम लड़के ने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली, ये एक तंजीम है जो गुंडागर्दी के बलबूते पर जाकर उसके घर वालों को, लड़कियों को प्रेशराइज करके, दबाव और डरा करके ये कहला देते हैं कि नहीं, इस लड़के ने फंसा करके, बेवकूफ बना करके, अपना धर्म अलग बता करके शादी किया और उस पर मुकदमे चल रहे हैं। जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब को कब पकड़ोगे तुम? उनकी बीवी भी हिंदू है, तुम्हारे साथ काम करते हैं, उनकी वाइफ हिंदू है, उनको जाओ पूछो ना, लव जिहाद के नाम पर उनको पकड़ो, मारो उनको। शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के लीडर, उनकी बीवी भी गैर मुस्लिम है, जाइए पूछिए उनसे। शाहिद साहब नई दुनिया के एडिटर, उनकी बीवी हिंदू है। शाहरुख खान साहब की बीवी हिंदू है, जाइए पूछिए ना, क्यों नहीं पकड़ते उनको जाकर आप? अभी मैं दिल्ली गया था, नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़ी खानदान है, लड़का मुसलमान है, लड़की गुप्ता है। रुकिए आप जाकर के। जॉर्ज फर्नांडिस जिनका इंतकाल हो गया, उनकी बीवी मुस्लिम थी। राज बब्बर जो एक्टर हैं, कांग्रेस के लीडर, उनकी बीवी मुस्लिम है, नादरा बब्बर। संजय दत्त की बीवी मुसलमान है, सुनील दत्त की बीवी मुस्लिम थी। इस देश में 18 साल की उम्र के बाद कोई माँ बाप अपनी लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसकी मर्जी जहां चाहे शादी कर ले। मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से, मैं इन जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें बहुत लव जिहाद की फिक्र है और तुम कानून लाना चाहते हो, लाओ कानून तुम। मैं पूछूंगा कि मुंबई, अभी कल का किस्सा है, मुंबई में जहां मैं रहता हूं, वहां पे एक 14 साल की लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई है और पता नहीं चल रहा है 1 महीने से। मुंबई के अंदर, डोंगरी के अंदर 3 दिन का किस्सा है, 15-16 साल की लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई, वहां कोई नहीं बोल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लव जिहाद, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। आपने लव जिहाद के नाम पर केरल के अंदर एनआईए में केस किया और एनआईए ने खुलकर कहा कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं आज इस मंच से कहता हूं कि कोई माई का लाल मुझे एक तंजीम दिखा दे लव जिहाद नाम से, खुदा की कसम मैं उस दिन रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। दिखा दो मुझे।
समझते क्या तुम अपने आप को? तुम लोग खुलेआम कहते हो कि हम 121 जोड़े इतने दिनों में बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे। जो गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे उनको हम 2-2 लाख रुपए इनाम देंगे। तुम खुलकर बोल रहे हो और मैं चिल्लाता फिर रहा हूं कि नहीं जनाब, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम जो चाहो करोगे। वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये हमारे देश के हालात हैं, ये हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मैं दोस्तों आज आपसे कहने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं, मुझे ताकत चाहिए, ताकत। मेरा नाम अबू आसिम है, मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं। मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं सिवाय अल्लाह ताला की। डरता हूं तो अल्लाह से डरता हूं। ये क्या, इनकी क्या हैसियत है? मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून ने ताकत दिया है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मालिक के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर आवाज उठा सकता हूं। कोई माई के लाल मुझे रोक नहीं सकता। आप जो चाहे कर देंगे, जो चाहे कह देंगे, आपके लिए सब कुछ है। आपने सिमी पे पाबंदी लगाया और ये कहा कि ये जो है सिमी जो है आतंकवादी संगठन है। हमने तालियां बजाया कि ठीक है, अगर इस देश के अंदर कोई आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर उसका बैंड लगना ही चाहिए। बैंड लगा, मुकदमा चला 2001 से या 2002 से, कब से मुकदमा चल रहा है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने 252 पेज का जजमेंट दिया। एक लेडी जज ने कहा कि सिमी के खिलाफ हमारे पास एक भी ऐसी शिकायत, एक भी ऐसा एविडेंस, एक भी ऐसा सबूत नहीं है कि हम सिमी के खिलाफ आप बैंड लगा सकें। मेरा सिमी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंसाफ की बात तो करूंगा ना। कहा कि एक भी ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई कि हम सिमी के खिलाफ आगे और बैंड चालू रखें। हम हुकूमत से कहते हैं सिमी से बैंड उठा दो। कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, बीजेपी की नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में सिमी पे बैंड लगाकर डाल दिया। अब मुकदमा आ नहीं रहा, पड़ा हुआ है उसी तरह से। अभी एक तंजीम पे बैंड लगा है। अगर ये तंजीम ये कहती है कि देश हिंदू मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या आरएसएस नहीं कहता कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? अगर उस पे बैंड है, वो आतंकवादी हैं, तो बैंड लगाओ। लेकिन वो लोग जो इस देश में रहकर कहते हैं कि 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे, उस तंजीम पे कब बैंड लगाओगे? उस पर नहीं बैंड लगाओगे। 2 बार आरएसएस पे बैंड लग चुका। मैंने मालेगांव में बोला तो बहुत मिर्ची लग गई, बहुत टीवी में लगा। अबू आसिम ने बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। मैं फिर दे रहा हूं स्टेटमेंट। जब आरएसएस पे बैंड लगा था तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी है, इससे बैंड उठा दो। जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बैंड उठाया गया तो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। तालियां बजाकर लोगों ने स्वागत किया। लेकिन जब सिमी पे बैंड लगा तो अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। फर्क क्या है? आरएसएस की अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं गई और सिमी की गई। 2 कानून कैसे देश में चलेगा? कोई भी संगठन हो। अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने, दीक्षित नाम का कोई लड़का है, शायद मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, नांदेड़ का लड़का है, अखबार वालों को मालूम होगा, पढ़ा भी होगा, कि उसने कहा कि मैं आरएसएस का वर्कर था। जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं उसकी ट्रेनिंग कहीं जम्मू में होती है और उस ट्रेनिंग में हम भी थे, लेकिन हम किसी का खून बहता हुआ मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसने कोर्ट में लेटर दिया है कि आरएसएस के लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये बड़ा उनको मिर्ची लगेगी मेरे बोलने पे, लेकिन उसने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। उसकी इंक्वायरी कब होगी? उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। तो फिर इस मुल्क के कानून का मतलब क्या होता है? अगर इसे यही देश में चलेगा तो मैं समझता हूं कि ये देश जो सोने की चिड़िया था पहले, अब कागज की चिड़िया भी नहीं रह जाएगा। यह हालत है देश के दोस्तों। हमारे यहां हम बचपन में सुनते थे नटवर लाल। एक नटवर लाल देश में था, सुना था नहीं सुना आप लोगों ने? नटवर लाल प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, सबकी सिग्नेचर बना लेता था। और बनाकर वो जो है ना, उसने बिहार का रेलवे स्टेशन भेज दिया, उसने ताजमहल भेज दिया, उसने सरकारी जमीनें बेच दिया, लाल किला बेच दिया। कब का उसका इंतकाल हो गया है। लेकिन आज भी एक नटवर लाल पैदा हो गए हैं जो देश की सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी बिक रही है।
ये आए हैं देश चलाने के लिए, देश को खोखला कर रहे हैं। लोग सोए हुए हैं, लोगों को ध्यान नहीं है। कितनी कंपनियां बिक गई। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी थी, बेच दिया। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड बेच दिया। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया बेच दिया। पवन हंस जहाज बनाती थी, वो कंपनी बिक गई। वीएनआर कंपनी लिमिटेड बिक गई। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गई। सीमेंट कारपोरेशन इंडिया बिक गई। इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बिक गई। एलएम स्टील बिक गई। भदावती स्टील प्लांट बिक गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट बिक गया। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बिक गया। नगर नाल स्टील प्लांट बिक गया। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बिक गया। अभी कितनी लिस्ट बताऊं मैं आपको। एयर इंडिया बिक गया। एयरपोर्ट बिक गया। प्लेटफॉर्म बिक गया। सी पोर्ट बिक गया। ट्रेन बिक गई। सब बिकता जा रहा है। क्या होगा इस देश का? जीडीपी गिरता जा रहा है। जब अंग्रेज आया था ना 1707 में, 1707 में जब मुगलों का राज था, तो इस देश की जीडीपी थी तकरीबन 23%, 27%। सोने की चिड़िया था हिंदुस्तान, मुगलों का राज था। आज सोने की चिड़िया नहीं, कागज की चिड़िया भी नहीं बचाना चाहते हैं लोग, इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। और लोग चुपचाप बैठे हैं। लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, चलो ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। अरे मुसलमानों के खिलाफ देखने के लिए हो रहा है, लेकिन असल हो रहा है जो जिनका रिजर्वेशन इस देश में है ना, वो सारा रिजर्वेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून के मुताबिक सब ये खत्म कर देना चाहते हैं। और लोग सोए हुए हैं। एयर इंडिया मुसलमान कितना % काम करता है? 1%। 100 में एक मुसलमानों का 99% हमारे देश के दूसरे लोग काम करते हैं। नौकरी किसकी जा रही है? उनकी नौकरी जा रही है। और अभी सरकारी नौकरी नहीं होगी, प्राइवेट नौकरी होगी। सरकारी नौकरी में 8 घंटे में काम करके लोग डबल तनख्वाह ले जाकर घर में आराम से बैठते थे। अब ये प्राइवेट नौकरी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी, कोई परमानेंट नहीं होगी। मुंबई में एयरपोर्ट के पास कलीना एक जगह है। कलीना के अंदर 150 एकड़ जमीन जिस पे एयर इंडिया की कॉलोनी है, वो खाली करा के सब फ्लैट बनाकर बेचे जाने वाले हैं। सोए हुए हैं हम लोग। एक तरफ हिंदू मुस्लिम, दूसरी तरफ देश की बर्बादी। इसलिए मैं आपके पास चलकर आ जाया हूं आपसे कहने के लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए ताकत चाहिए। मैं एक बिजनेसमैन था, मुझे बेकसूर जेलों में डाल दिया, बहुत पैसे खर्चा किया हम लोगों ने। लेकिन मैंने ये सोचा कि हमें एक राजनीतिक ताकत बनानी चाहिए। सिर्फ 8 से 10 एमएलए चुनकर दे दो, मैं तुमको यकीन दिलाता हूं किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया गैर कानूनी तौर से किसी को अरेस्ट करके जेल में भेजने के लिए, ये लड़ाई लड़ने को अबू आसिम तैयार है। मैं आपके सामने क्यों आ रहा हूं बार बार भाग भाग के? हमें ये लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक ताकत चाहिए। मैं आ रहा था अभी, जब मैं देखा इधर अच्छी दुकान है, सड़क कच्ची। मैं पूछा इमरान भाई से, कहा यही पश्चिमी इलाका है जहां मुसलमान रहता है। देख लिया हमने, बेचारा दाढ़ी रखे आदमी एक गाड़ी के ऊपर सब्जी बेच रहा है, एक गाड़ी पे केला बेच रहा है। मैं जाता हूं स्कूलों के सामने, बूढ़े बूढ़े लोग, 80 साल की उम्र के लोग, औरतें या बूढ़ा आदमी एक कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर दुकान लगा के बेच रहा है। पूरी दुकान की वैल्यू 500 रुपया नहीं होगी, और उसे रोजी रोटी कमा रहा है। उसके बाद इनको जो मुसलमानों के से बहुत है, वो मुसलमानों से बहुत डर है। मेजॉरिटी में जो लोग हैं ना, उनको डराया जा रहा है मुसलमानों से कि मुसलमान बहुत खतरनाक है। क्या मुसलमानों ने किया? आजादी की लड़ाई में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के अंदर फौज खड़ी की थी, उस वक्त चंदा देने वाला सबसे बड़ा मुसलमान था। 1,25,00,000 रुपया उस जमाने में नेताजी को दिया था कि आप लड़िए अंग्रेजों के खिलाफ, हमारी तरफ से चंदा है। आपने क्या दिया? हम लोग छोटे छोटे थे, हमें याद अच्छी तरह से, आजमगढ़ में रहते थे, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। एक साधु थे वहां पर, दोनों पैर से पोलियो थे, साइकिल चलाते थे बैठ के उस पे, वो आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। गलियों में पैसे ना, जब चाइना से लड़ाई हो रही थी ना, गलियों में पैसे मांग रहे थे, पैसे दो, कपड़ा फेंको, चाइना से लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान के पास पैसे नहीं थे। उस वक्त नवाब उस्मान अली हैदराबाद के, उन्होंने बुलाया
उन्होंने बुलाया वहां से प्राइम मिनिस्टर को, अब बुला करके उन्होंने 6 टन सोना दिया था, 6 टन। आपने क्या दिया है? और आप दिन रात मुसलमानों के पीछे लगे हुए हैं, दिन रात। मैं देख रहा हूं कि आजकल एक नई चीज शुरू हो गई है। अच्छा, मैं आया ना तो मुझे पुलिस ने एक लेटर दे दिया 149, कुछ होगा तो आप जिम्मेदार। दोस्तों, मैं आग लगाने नहीं आया हूं, मैं आग को बुझाने आया हूं। अगर मॉब लिंचिंग होती है, आपको कोई मारता है ना, तो मैं नहीं कहूंगा इसको मारिए, मैं ये कहूंगा एक ताकत बनाइए, ताकि ये पुलिस वाले जब मैं टेलीफोन करूं ना, जो घर में बैठे रहे ना, खड़े होकर बात करें कि सर बताइए क्या काम है, तब बात बनेगी। तो बात, ये ताकत चाहिए। माफ कीजिएगा, आप बाला साहब ठाकरे की औलाद को नोटिस नहीं देंगे। जब ये खड़े होकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद असेंबली में खड़े होकर ये कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के गुंबद पर शिव सैनिक खड़े थे, मराठी बोल रहे थे, और बाला साहब को बहुत गर्व था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले शिव सैनिक हैं, तो उनको 149 का नोटिस नहीं मिलेगा। और जब मैं यहां ये कहूंगा कि दोस्तों भाईचारगी बनाओ, कोई हिंदू भाई को खून की जरूरत हो, मुसलमानों आधी रात को जाकर अपना खून देकर उस हिंदू की हिफाजत करो, तो मुझे नोटिस दोगे? आग को बुझाने के लिए आग की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा ना डरता हूं अल्लाह से, दुनिया में किसी से डरता वरता नहीं हूं, लेकिन मैं भी इस मुल्क का रहने वाला हूं। हमें इस मुल्क के अंदर पूरी ताकत, पूरी कानून के मुताबिक पूरी की पूरी हिफाजत मिलना चाहिए। एक नया फैशन निकल गया आजकल, जो धर्म आता है तो लोग इज्जत करते हैं। मैंने 10 बार कहा कि जब गणपति आए ना, तो गणपति को खूब मनाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, जितना मनाना मनाइए, लेकिन जब उसको मुस्लिम इलाके से लेकर जाइए तो आप जरा अनाउंस कर दीजिए कि मेरे भाई मुसलमानों की यहां मस्जिद है, जरा डीजे यहां नहीं बजाओ, यहां रंग मत फेंको। अगर फेंकोगे, डीजे बजाओगे तो मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो उसको डिस्टर्ब होगा, इमाम की आवाज़ को मुसलमान नहीं सुन पाएगा, अजान की आवाज़ को नहीं सुन पाएगा, उसकी नमाज खराब होगी, तो झगड़ा हो सकता है। क्या गलत किया मैंने भाई? मैं कह रहा हूं उसको रोको वहां पर और कह दो कि भाई मुसलमान है, हमारे भाइयों की मस्जिद है, यहां हम डीजे नहीं बजाएंगे। मैं दावे से कहता हूं कि मस्जिद का नमाजी भी आएगा, आपको फूलों का हार देगा और ठंडा पानी पिला के बोलेगा कि आपको बधाई हो। यह होना चाहिए देश के अंदर, लेकिन यह नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अभी सुल्तानपुर में एक जुलूस निकला और जाकर के मस्जिद के सामने 1 घंटे तक डीजे बजाया। जब असर की नमाज का वक्त हुआ, इमाम साहब आए, उन्होंने कहा भाई हमें अभी मुअज्जिन आए कि भाई हमें अजान करना है, जरा डीजे स्लो बजा दीजिए। तो डीजे स्लो बजाने के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपनी मस्जिद की अजान ही बंद कर दीजिए। और सुनिए, घुस के मस्जिद में चटाई जला दिया। बगल में मदरसा था, यतीम बच्चे पढ़ते थे, मदरसे में जाकर मारपीट किया और गुंबद पर चढ़ के झंडा लगा दिया। आपको दिखता नहीं है? आप एक कौम के साथ ये कर रहे हो। और याद रखो इस बात को कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। आग नहीं पहचानती कि कौन है, किधर क्या है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहने आया हूं, आज आपसे गुजारिश करने आया हूं बंबई से चलकर कि जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं बंबई में रहता हूं ना, जो इलाका मेरा है मानखुर शिवाजी नगर, पूरे बंबई का कचरा वहीं डालते हैं लाके। हाईकोर्ट में गए लोग, हाईकोर्ट ने कहा कि यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, यहां कचरा फेंकना बंद करो। वहीं पर लाके उन्होंने एक ऐसी कंपनी लगा दिया, एसएमएस कंपनी, कि जितने डिस्पोजल होता है मेडिकल का, किसी का हाथ कटे, किसी का हाथ कटे, कोई कुत्ता मर जाए, सब लाके वहीं जलाते हैं। और आप मानेंगे, मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को और फडणवीस साहब को कहना चाहता हूं, 50 बार मैंने हाउस में चिल्लाया कि इस कंपनी को यहां से बंद करो। और एक एनजीओ की रिपोर्ट है कि यहां के रहने वालों की उम्र 39 साल की हो गई, एवरेज 39 साल का। सारे देश में 60 से 70 साल लोगों के उम्र का एवरेज है, लेकिन वहां 39 साल का है। मैं यहां आया हूं, यहां भी मैंने देखा वही हो रहा है।
मुस्लिम इलाके में आप कचरा डाल रहे हैं, धुआं जला रहे हैं, उससे लोगों को बीमारी फैल रही है, अस्पताल नहीं खुल रहा है, और आप समझते हैं कि इनको मार देंगे इसी तरह से। ये जुल्म है, जुल्म, इसे बंद होना चाहिए। और अगर मेरे पास 7-8 एमएलए होते ना, तो इनके अब्बा में ताकत नहीं थी कि इस डंपिंग ग्राउंड को वहां बंद नहीं करते, उनके बाप को बंद करना पड़ता। ताकत चाहिए असेंबली के अंदर। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख आदमी जमा कर लेती हैं और भूखों को खाना खिलाती हैं, गरीबों को पैसा देते हैं, किसी का घर जल गया उसका घर बना देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक गरीब को पकड़ लिया जाए तो छुड़ा नहीं सकते। अभी सुना मैंने यहां पर एक लव जिहाद का मामला बहुत आया है कि बच्चे बैठे बात कर रहे थे, बच्ची लड़कियों से, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं साथ में, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने जाकर के उन बच्चों के खिलाफ मुकदमा बनवा दिया, उसका अपना, अरे क्या होता है वो, पास्को। बच्चे अंदर चले गए, कोई बोलने वाला नहीं है। मुंबई के अंदर शरद पवार साहब की पार्टी का एमएलए था नवाब मलिक, दूसरा उनका पार्टी का लीडर जो एमपी था पहले, संजय पाटिल, उन दोनों में झगड़ा हुआ, गोली चली, 307 लग गया, एक आदमी जेल नहीं गया। 5, 10, 15 दिन में 324 लगा के पूरा मुकदमा खत्म, कोई पकड़ा नहीं गया, क्योंकि शरद पवार साहब के आदमी थे ना वो। और मेरे आदमी मालेगांव में थे। त्रिपुरा के बाद जैसा आप लोगों ने यहां आंदोलन किया था वैसा मालेगांव ने किया। 60 आदमियों पे 307 लगा, 60 आदमियों पे 11 महीने तक वो 307 में बंद रहे। हमने असेंबली में कितना चिल्लाया उसके बारे में कि साहब आपने जिनको 307 में बंद किया है, एक आदमी बताइए किसको चोट लगी है, उसको दिखाइए। 307 का मतलब कमर से ऊपर चोट लगे, और ऐसी चोट लगे कि जिसे जान जाने का खतरा हो, एक आदमी भी नहीं है। लेकिन आप मुसलमान है ना, तो आपको जितना जेल में बंद करेंगे बेगुनाह ना, उनको लगता है मेजॉरिटी के लोग खुश होंगे और वो चुनकर आएंगे। आपकी लाशों पर राजनीति हो रही है। मार्टिन लूथर ने कहा था, किंग मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो सरकारें मजहबी मसले को लाकर खड़ा कर दें, वो सरकारें समझो कि बेकार और नाकारा सरकारें हैं। जो सरकारें मजहबी मसलों को नहीं लाती, उसको दूर रखती हैं और डेवलपमेंट की बात करती हैं, वही सरकारें अच्छी सरकारें मानी जाती हैं। आज क्या है, रिजर्वेशन हमको नहीं मिला। मुसलमानों को रिजर्वेशन 5% देने की बात कांग्रेस एनसीपी ने किया था। जरा आप पूछिए उनसे, आपके इलाके में आए, आप सब लोग जितने बैठे हैं ना, सब वोट देते होंगे कांग्रेस को या एनसीपी को। बोलिए सही है कि गलत है? किसको वोट देते हैं आप लोग? मैं मजमे से पूछता हूं, आप वोट किसको देते हैं? कांग्रेस को देते होंगे, और उसको एमपी में, एमएलए में आप मैक्सिमम वोट कांग्रेस को देते होंगे, एनसीपी को देते होंगे। हम सब वही करते आए। 5% रिजर्वेशन की बात हुई थी, कांग्रेस एनसीपी ने किया था, लेकिन आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। कांग्रेस की एनसीपी की फुल फ्लेज सरकार आने के बाद भी नहीं मिला। वो क्या देंगे रिजर्वेशन? मुझे याद, मैं पढ़ रहा था उस दिन, मुसलमानों का रिजर्वेशन अंग्रेजों के जमाने में साइमन कमीशन ने 35% रिजर्वेशन दिया था पसमानदा मुसलमानों को। 35% मुसलमान अंग्रेजों के जमाने से लेकर 19 आजादी के बाद तक, 1950 तक मुसलमान 35% नौकरियों में और एजुकेशन में रिजर्वेशन था। जिसको हम वोट देते हैं ना, कांग्रेस, उनके होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदरणीय और मोहतरम जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने सिर्फ एक लेटर लिखा, बस एक लेटर, उस वक्त के राजेंद्र प्रसाद को, जो राष्ट्रपति थे, कि इस देश में रिजर्वेशन किसी को मिलेगा तो सिर्फ हिंदू को मिलेगा और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने उस लेटर के ऊपर हमारा पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। उस दिन से हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं हुआ आज तक। उसके बाद सरदार जी लोगों ने आंदोलन करके
और वो वीपी सिंह ने जो लाया एक मंडल कमीशन, उसके बाद सरदार जी को मिल गया, लेकिन क्रिश्चियन को, मुसलमान को आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। ये हैं जिनको हम वोट दे रहे हैं। और जहां तक मुलायम सरकार समाजवादी की बात है, आप सुन लीजिए मैं समाजवादी पार्टी में क्यों काम करता हूं। पिछली बार जो सरकार आई थी अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने 20% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया था। अगर कानूनन नहीं दे पा रहे थे वो, लेकिन उन्होंने जितना 85 आइटम में अगर 100 घर बनेगा तो 20 मुसलमानों को मिलेगा। अगर 100 गांव में नल लगेगा तो मुसलमानों को मिलेगा। नौकरी आएगी 100 तो 20 मुसलमानों को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा ठेकेदार को तो 20 मुसलमानों को दिया जाएगा। यह अखिलेश जी ने किया था और इसका सबूत मेरे पास है। फसादात होता है। मालेगांव में बम ब्लास्ट में लोग मरे थे, शहीद हुए थे, तो महाराष्ट्र सरकार ने 1 लाख रुपया दिया था एक आदमी, एक परिवार को 1 लाख रुपया। मुंबई में ट्रेन में जब लोग मरे थे तो 6 लाख दिया था। चिल्ला चिल्ला कर हम थक गए, नहीं माना इन्होंने। लेकिन मुजफ्फरनगर में जब फसाद हुआ, अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश से मरने वाले लोगों को 15 लाख रुपया दिया। 15 लाख, एक एक शहीद को 15 लाख दिया और एक एक लोगों के परिवार को तुरंत 1 महीने के अंदर सरकारी नौकरी दिया। और जितने घर जले थे उन घरों को बनाने के लिए अखिलेश यादव ने 1800 करोड़ रुपया दिया मुसलमानों को, हिंदुओं को। जितने लोग घर जले थे कि घर बनाओ, 1800 करोड़। पूरे भारतवर्ष में आजादी से लेकर आज तक कोई माई का लाल मुझे दिखा देना तो मैं इसको चूम लूं। यह है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कभी किसी धर्म और किसी धर्म के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करना चाहती है। गरीबी अमीरी के नाम पर मजलूमों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसलिए हम आपसे आज कहने आए हैं दोस्तों, गुजारिश करने आपसे आए हैं कि समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं। मुझे राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे राजनीति का कोई शौक भी नहीं है। लेकिन राजनीति मेरी मजबूरी है। मेरे लोग जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं वो लड़ने के लिए मुझे हाउस के अंदर इनकी आंख में आंख डाल के बात करना है। अभी हम 2 हैं, अगर मेरे पास 8 से 10 होते ना तो और करिश्मा कुछ होता। मैं आपको वादा करके जाता हूं इंशाअल्लाह ताला, आपके जितने भी मसाइल हैं, जितने मसाइल मुझे लिख के लोगों ने दिया है, उन मसाइल पर मैं पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। और आपकी जितनी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा। जो यहाँ के MP साहब बहुत जोर में लव जिहाद की बात कर रहे हैं ना, मैं उनसे बात करता हूं कि लव जिहाद होगा तो जो लड़कियां, आपने जो ये कहा है कि 2-2 लाख रुपया देंगे, पहले उनको उठा के जेल भेज दो। ये लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में 2 लड़के बात कर रहे थे। शायद आपने भी देखा होगा, वीडियो तो आया था सोशल मीडिया पे। तो एक लड़का एक दूसरे लड़के से बात कर रहा है, कह रहा है कि देखो तुम मुसलमान बन जाओ। अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे ना तो अब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आने वाली है। आज आएगी तो वहां हिंदुओं को रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी कंप्लेन हुई। दोनों लड़कों का मुंह नहीं दिखाया जा रहा था, खाली पीछे से दिखाया जा रहा था। पुलिस ने इंक्वायरी किया, पकड़ा तो मालूम हुआ दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। एक माहौल खराब करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक वफद महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहा था आगरा के अंदर। उसमें बीच में एक आदमी आया, चिल्लाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया वाले तो, माफ करना मीडिया वाले बैठे यहां पर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं भाई, मगर दिल्ली में बैठे हुए जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ना, तलवे चाटते हैं, मोदी के तलवे चाटते हैं। मोदी से वो सवाल नहीं करते जो उन्होंने वादा किया था। नहीं पूछते कि 15-15 लाख रुपया बैंक में कब आएगा। नहीं पूछते कि 2 करोड़ को नौकरियां कब दोगे। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने वाले, आज 45 सालों में सबसे, आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो आज आपके राज में हो गई। वो सवाल नहीं पूछते, वो पूछते ही नहीं उससे। यह हालत है देश की। आज बर्बाद हो रहा है देश।
इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो लोग बैठे हैं ना, ये इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देंगे। नया देश का संविधान लिख रहे हैं, नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। इतना बड़ा पार्लियामेंट, इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, इतना बड़ा पीएम हाउस, ये सब टूट रहा रहेगी। कितने लोग उनके परिवार में हैं, मुझे कितने बच्चे उनके हैं, उनकी बीवी आएंगी, वहां रहेंगी। वो महल कितना बड़ा महल बनेगा जिस देश में लोगों की अर्थी को जलाने के लिए लकड़ी न दे पाए, गंगा और जमुना में लाशों को बिना जलाए फेंक दिया जाए, जिस देश के अंदर पूरे यूपी में एम्बुलेंस ना हो, जहां कुत्ते लाशों को खाएं, उस देश में पूरा पार्लियामेंट, पूरा जो राष्ट्रपति भवन, पूरा पीएम हाउस तोड़ करके नया कई हजार करोड़ का बनाया जाए। मैं समझता हूं ये इसके खिलाफ हमें खड़े हो जाना चाहिए। ये हालात देश की है दोस्तों आपसे। और मैं मुंबई से चलकर आपके बीच में आया हूं, बहुत लोगों से मिला हूं, लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। मैं आपको इस बात का अच्छी तरह यकीन दिलाकर जाता हूं कि आप लोगों ने जो जो चीजें कहा है, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं जानता हूं कि आज जेल की सलाखों के पीछे बहुत सारे लड़के बंद हैं, और बहुत से बंद नहीं हैं, बेगुनाह बंद हैं। 20-20 सालों से जेलों में लोग पड़े हुए हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उलमाए कराम को बगैर किसी गलती के जेलों में डाल दिया जा रहा है। 75 सालों से सोई हुई है मेरी कौम, मैं उसको आज नींद से जगाने आया हूं। तमाम कौमों ने अपनी तैयारी कर ली है, मैं इस बात की आपको खबरदार करने आया हूं। मैं मुंबई में रहता हूं, आपकी लड़ाई असेंबली में लड़ता हूं, और कुछ लोग आ रहे हैं आपके पास, आपसे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिए कि असेंबली में कौन लड़ता है इनके आपके मुद्दों पर। अगर हम ऐसी सोए रहेंगे, अपने वोटों को बांट देंगे, तो कैसे चलेगा। समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ मुंबई कारपोरेशन से लेकर असेंबली तक लड़ाई लड़ रही है। मुंबई कारपोरेशन में जब बजट आया तो हमारे नगर सेवकों ने देखा कि गणपति के ऊपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पैदाइश के ऊपर सरकारी खजानों से कई करोड़ खर्चा होता है। हमें उसका एतराज नहीं है कि मत खर्चा करो, लेकिन जब हमारा त्योहार आता है तो उस पर सरकार पैसे कमाती है। दूसरों के त्योहार पर पैसा खर्चा होता है, हमें कोई एतराज नहीं है, हम खुश हैं, लेकिन मेरे त्योहार पर भी तो खर्चा करो। मेरे त्योहार पर ये लोग जब बकरीद में बकरे आते हैं स्लाटर हाउस में, तो एक बकरे से 50 रुपया फीस लेते थे। मुझे खुशी है कि मेरे नगर सेवकों ने लड़ाई लड़ी और आज पूरे मुंबई के अंदर बकरे की फीस पूरी माफ हो गई, 1 रुपया देना नहीं पड़ता। ये समाजवादी पार्टी की देन है। वहां का स्लाटर हाउस जो जैन कम्युनिटी है, दूसरे लोग हैं, उसको बंद करवाना चाहते हैं। मैं छाती ठोक कर कहता हूं, दुनिया का सबसे अच्छा स्लाटर हाउस समाजवादी पार्टी की लड़ाई पे कमिश्नर ने माना है, और इंशाअल्लाह मुंबई का स्लाटर हाउस सबसे अच्छा स्लाटर हाउस बनेगा, आपको दिखाएंगे हम। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ख्वाजा यूनुस की लड़ाई लड़ा हमने लड़ाई लड़ा उन लोगों की जो बेचारे ये तबलीगी जमात के लोग, जिनको 4 महीने तक पानी पी पी के गाली दिया टीवी वालों ने, न जाने कितने तोहमत लगाए इसके ऊपर। लेकिन जब कोर्ट में गए ना, तो कोर्ट ने कहा कि ये लोग इनको जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन मुंबई शहर में, नांदेड़ के अंदर जब कोर्ट में गए, 1 मिनट में छूट गए, जज ने छोड़ दिया, बोले सबको छोड़ो, कोई गलती नहीं इनकी। मुंब्रा थाना में गए, छोड़ दिया, कुछ गलती नहीं। मुंबई शहर में कमिश्नर ने उन पे 307 लगा दिया, जेल चले गए सब बेचारे, पासपोर्ट जमा हो गया। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। ये अनिल देशमुख साहब जेल में हैं, हालांकि मेरे अच्छे दोस्त थे वो, लेकिन मेरी बात नहीं सुना उन्होंने। मैंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनके पसीना आ गया उनको, और कमिश्नर ने कहा कि बात करना। मैंने कहा तुम्हारे जैसे कमिश्नर पे थूकता हूं मैं, बात भी नहीं करूंगा। तुमने लगाया कैसे 307 इसके ऊपर? और मैंने 307 हटा करके उन सबको छुड़वाया और सबको अपने अपने मुल्क भिजवाया। अगर एमएलए नहीं होता तो नहीं कर सकता था। कोई बोलने को तैयार नहीं है आज। कुछ लोग आते हैं, आपके झूठे वादे करते हैं और कहते हैं, अल्लाह को नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं जब उस्मानिया अस्पताल पहुंचा तो उस अस्पताल के अंदर हाहाकार मचा हुआ था।
खून चाहिए, मेरा O2 खून किसके पास है? मैंने कहा मेरे पास है। और मैं गया, मैं सो गया। डॉक्टर ने एक बोतल खून निकाला और मैं बोतल को खून लेकर उठा और भाग कर गया, वार्ड में देकर आया। फिर मैं सो गया, फिर मैंने एक बोतल खून निकाला, फिर गया वार्ड में देकर आया। इस तरह से मैंने 15 बोतल खून दिया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, एक आदमी कहता है ये मुमकिन है क्या? 15 बोतल खून देना एक साथ में, और बोतल में खून देने वाला उठे जाके चढ़ा दे, खून आ जाए। अरे भाई, ये तो जाहिल आदमी बोल सकता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल सकता, बेवकूफ बना। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा है। मेरा खेल वही खराब कर रहा है, मुझे बोलने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, जब मैं मक्का मस्जिद के हाथे में था, मुझे गोली लगी तो मेरे सर पर एक आदमी ने हाथ रखा। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं रसूलुल्लाह हूं। मुसलमान से झगड़ा करो जमीन के लिए और रसूलुल्लाह तुम्हारे सर पे हाथ रख रहे हैं। आगे जज्बाती बातें करके मेरा खेल खराब कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं राजनीति की, मुझे लड़ाई लड़ना है, इसलिए कह रहा हूं। वो कबड्डी खेलते हैं ना गांव में, कबड्डी जानते हैं ना आप लोग? कबड्डी 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 बोलते जाते हैं, और मालूम पड़ा कि जो लाइन पकड़नी थी पाला, उसके 1 इंच पहले सांस टूट गई। साला गए, हार गए, गया अपना पूरा गेम खराब हो गया। थोड़ा सा आगे चले गए होते, जीत गए होते। हमने पार्लियामेंट में MP खड़ा किया, मुस्लिम MP बंबई से, 2,52,000 वोट पे हम 151 वोट से हार गए। खड़े हो गए लोग, हमको भी लड़ना है MP, हमको भी लड़ना है MP। कोई 300 वोट ले रहा है, कोई 500 वोट ले रहा है, कोई 700 वोट ले रहा है, और हमारा खेल खराब। आ रहे हैं लोग, इसीलिए मैं किसी को रोक नहीं सकता, मेरे बाप की ताकत नहीं मैं किसी को रोक दूं। लेकिन मैं मेरे देश से चूहन बताऊं कि नहीं बताऊं? अगर आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई होती ना, तो देश के अंदर एक अलग आप करिश्मा देखते। समाजवादी पार्टी यूपी में हारने के बाद आज ये लोग पूरे देश में नंगा नाच नाच रहे हैं। गाय और बैल के नाम पर कितने लोगों को मार दिया, और मारने वाले जो जेल गए ना, जब छूट कर आए तो मंत्री उनको फूलों से स्वागत कर रहा है कि अच्छा तूने मुसलमानों को मारा। और मेरा खेल खराब करने वाला मेरा ही भाई है। आके बात कर लिया चारों तरफ, 403 सीटों पे में मैक्सिमम सीट पे खड़ा कर दिए। हमारा जो जीतने की मार्जिन थी उतना वोट ले लिए। आप भी फॉर्म भर दीजिए, 400 600 800 वोट तो बिना मांगे आपको मिल जाएगा, और वही वोट मार्जिन हमारी है। याद रखना दोस्तों, दिल की चुभन बता रहा हूं। जब इलेक्शन आता है ना, तो जो फिरका परस्त हमारे खिलाफ है ना, उन्हीं की पार्टियों के, उन्हीं के दफ्तरों में मेरे लोग जाते हैं। शाम को जाकर उनसे पैसे लेते हैं और इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। मालूम है कि 1500 वोट लिए और मुझे हरा दिए। ये होगा तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? और कुछ उलमाए कराम है, माफ करना, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं उनसे। वो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी और अमीर गरीब और अंसारी पठान करने लगते हैं। मैं उनके पैरों को धूल के बराबर नहीं हूं। हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करता हूं कि आपका मसला शिया है, आप शिया काम कीजिए, आपका सुन्नी, आप सुन्नी रहिए, आप देवबंदी है देवबंदी रहिए, आप बरेलवी है बरेलवी रहिए, आप अहले हदीस है अहले हदीस रहिए, मगर आप एक दूसरे के खिलाफ माइक पर मत बोलिए। इससे बहुत बड़ा कौम का नुकसान हो रहा है। मेहरबानी करके मत बोलिए। बिल्डिंग पर हमला हो रहा है और बिल्डिंग कमजोर है। उस बिल्डिंग के ऊपर हमने फ्लैट बनाए हैं, उन फ्लैटों पर हमने अपने नाम लिख दिए, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी यूपी मराठी न जाने क्या क्या लिख दिए। और हम लोग बिल्डिंग जो कमजोर है उसको हम देख ही नहीं रहे हैं, उसको भूल गए हैं, उसकी मुखालफत है। याद रखिए, जब बिल्डिंग गिरेगी तो फ्लैट बचेगा क्या? हाथ जोड़ के कहता हूं, पहले फ्लैट को नहीं, पहले बिल्डिंग को बचाओ। बिल्डिंग को इतनी मजबूत कर दो कि कोई माई के लाल में हिम्मत ना हो उस बिल्डिंग को हिला सके। उसके बाद फ्लैट बनाओ, जो लिखना हो लिखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सच कहूं मुझको वो उन्वान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको वो उन्वान बुरा लगता है, और हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। अमरावती के लोग, अमरावती शहर बहुत मशहूर शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं यहां के। मैं अमरावती के लोगों से मदद मांगने मुंबई से चलकर आया हूं, मेरा मकसद है, हाँ है मेरा मकसद, मैं आपके पास अपने मकसद के लिए आया हूं।
और आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी दी हुई ताकत मिलेगी ना, एक लाल पैसा हराम का भी नहीं पकड़ूंगा। मैं आपकी लड़ाई के लिए अपनी जान देने को तैयार रहूंगा, लेकिन इस देश के अंदर ये जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। आपके पास इसीलिए चल कर आया हूं। 94 से मैंने शुरू किया ये लड़ाई। मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए, लेकिन जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर जा रहा हूं। कल जा रहा हूं अकोला, परसों जा रहा हूं यूपी। 2 दिन पहले मालेगांव गया था। क्यों? कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इकट्ठा होइए, वोटों को मत बांटिए। और खास तौर से एक बात कहना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सब मानते हैं, उनके लिए जान देने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तूने पेट भर खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। कहा है कि नहीं कहा है? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हो ना, उनके कहने को मान लो। आप आज से ये तय कर लो कि मेरे इलाके में अगर कोई गैर मुस्लिम है, उसे रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो तमाम गैर मुस्लिमों से कहूंगा तुम दूर रहो, मैं मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक अपने बदन का खून अपने भाई को देकर उसकी जान बचाऊंगा। ये मेरा काम है। याद रखना, अगर ये किया ना तो जो फिरका परस्त जाकर रोज हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं ना, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। कलेजा फट जाएगा कि मुसलमान क्या करने लग गया। हमें भाईचारगी का पैगाम देना है। महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो आपके पास इसीलिए चलकर आया था बंबई से कि आप मुझे इस अमरावती में मदद करके आपकी नगर महानगर पालिका में मेरे इतने नगर सेवक चुनकर दे दीजिए कि मेयर बिना समाजवादी पार्टी के बनने ना पाए। और ये आप कर सकते हैं। मैं आपसे वही मांग रहा हूं जो आपके पास है। मैं आपसे वो चीज नहीं मांग रहा जो आपके पास नहीं है। और मेरी क़यादत में मेरे नगर सेवक काम करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे वादा किया है हमारे इमरान भाई ने, सलीम भाई ने, कि मेरा नगर सेवक चुनकर आएगा ना तो आपको कारपोरेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। स्कूल बनेंगे, यहां पर बच्चों की मॉडर्न पढ़ाई होगी, अस्पताल बनेंगे। जो गंदा पानी आ रहा है ना वो, और जिस दिन हमारे ताकत से, हमारी मदद से अगर बन गया मेयर, तो याद रखना डंपिंग ग्राउंड 2 दिन में हटेगा, 2 दिन के अंदर। वरना मेयर नहीं बनने दिया जाएगा। ये वादा है आपको। अगर आप चाहते हैं ये, तो इकट्ठा होइए और हमारे साथ आइए। आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? देखिए, झूठ बोलना पाप है। मुझे आप वादा कर दें अभी जोर से, हाँ अबू आसिम हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं बोलूं कि भाई मैं चट्टान से लड़ने जा रहा हूं और पीछे मुड़ के देखूं तो कोई नजर नहीं आए, तो क्या होगा? साथ हैं कि नहीं बताइए? हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। मैं जरा देखना चाहता हूं। कसम खा के बोलता हूं, अगर इतने लोग जो हाथ उठाए ना, यही मेरा साथ दे देंगे ना, तो मैं इनकलाब ला दूंगा। इनकलाब ला दूंगा, आपको यकीन दिलाता हूं। इंशाल्लाह इनकलाब ला दूंगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओ। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओ। तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि सलीम भाई और उमर इमरान भाई के, आइए इधर, सलीम भाई और इमरान भाई के नेतृत्व में आपकी मदद से इंशाअल्लाह यहां पर मेयर बिना समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगा। और आपका भाई मुंबई में बैठा है, आधी रात को आवाज लगा लेना, आपके कदम से कदम मिलाकर लड़ूंगा। मैं आपको वादा करके जाता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय समाजवाद। ये तो उठा लो यार।